प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 41 से 50 में यीशु अपने शिष्यों को यह समझाते हैं कि किसी भी अच्छे काम को करना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ईश्वर के राज्य में सभी को स्वीकार किए जाते हैं। जो कोई तुमसे एक को जो मेरे कारण किसी अच्छे काम में लगे पेय देता है, वह उसके अच्छे काम का फल लाएगा। इसका अर्थ यह है कि हर अच्छे कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने मूल्यवान हो। हमें अपने विश्वास और कार्यों को इस प्रकार से जीने की आवश्यकता है कि वे दूसरों के लिए आशीर्वाद और मदद का कारण बने। यीशु आगे चेतावनी देते हैं कि यदि कोई किसी छोटे से विश्वासियों को ठोकर पहुंचाता है या तो यानी ठोकर खाने के कारण बने, तो इसके परिणाम भयावह होंगे। यह विचार हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन और हमारे कार्य दूसरों के लिए आश्चर्य यानी कि आदर्श होना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सब और कर्म दूसरों को विश्वास में आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ना ढकेले। यीशु का संदेश है कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए और बुरे विचारों और कार्यों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें परमेश्वर से दूर करता है वह हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट डालता है। और वचन में यह लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट डालो। और यह वचन मार्क के अध्याय 9 पद संख्या 43 में लिखा हुआ है। यह सुसमाचार हमें यह समझाता है कि हमें किसी भी ऐसी वस्तु या आदत को त्याग देना चाहिए जो हमारे विश्वास के मार्ग में रुकावट डाले। हमारे जीवन में सचमुच ईश्वर का आशीर्वाद तभी आ सकता है जब हम अपने इरादों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखें। यीशु के शब्दों के अनुसार हमें हर प्रकार की बुराई और पाप से दूर रहने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को ईश्वर के अनुकूल बना सकें और दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपना जीवन को दूसरों के लिए दिए, दूसरों के लिए प्रेरित बने, ताकि हमारा जीवन को देखकर लोग यह पहचान सकें कि ईश्वर हम में निवास करते हैं और हमारी व्यवहार के कारण, हमारी आदत के कारण लोग प्रेरित हो सके और हमारा जीवन जीने का अनुकूल बन सके। हम आइए ईश्वर पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपने जीवन में उन कार्यों और आदतों पर ध्यान देने की शक्ति दे जो हमें तुझसे दूर करती है। हमें अपने विचारों और कर्मों को तुझसे जोड़ने के लिए शुद्ध करें, ताकि हम न केवल खुद का उद्धारक बन सकें बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छे उदाहरण बन सकें। हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम तुझसे सच्ची शक्ति और विश्वास में जी सकें। आमीन।